नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश सीखने की आज की इस क्लास में हम ऐसे सेंटेंस आपके लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों, अगर आप इन छोटे छोटे सेंटेंस को बोलना सीख जाते हैं तो समझिए कि आपकी जो इंग्लिश स्पोकन है, आप जितना इंग्लिश सीखे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंसी आ जाएगी। यानी कि इस सेंटेंस की हेल्प से आप 95% तक इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आता होगा तो आज की वीडियो आपके लिए इतनी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है कि यहाँ से आप सेंटेंस बनाना भी सीख जाएंगे और साथ में इंग्लिश से बात करना भी सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेस्ट अस्योर्ड। देखिए, वैसे रेस्ट करना मतलब आराम करना भी होता है, ठीक है ना। और रेस्ट का मतलब बाकी भी होता है। ओके। अस्योर्ड, अस्योर्ड का मतलब होता है निश्चिंत होना। रेस्ट अस्योर्ड मीन्स निश्चिंत रहिए या बेफिक्र रहिए। किसी भी काम के लिए अगर हम किसी को बोलते हैं निश्चिंत रहिए या चिंता मत कीजिए, ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेस्ट अस्योर्ड। ओके। स्टे काम, स्टे का मतलब होता है रहना या रुकना भी होता है। ओके। काम, अब देखिए एम के पहले या के पहले कभी भी जब एल रहेगा ना तो एल साइलेंट रहता है। इसे कालम नहीं पढ़ते, कालम नहीं पढ़ेंगे, काम। क्या पढ़ेंगे? काम। स्टे काम मीन्स शांत रहो। स्टे काम मीन्स शांत रहो। वही अगर हम ये बोलना चाहते हैं कि अंदर रहो तो स्टे इनसाइड। क्या बोलेंगे? स्टे इनसाइड मीन्स अंदर रहो। अगर ये बोलना है कि बाहर रहो तो क्या बोलेंगे? स्टे आउटसाइड। क्या बोलेंगे? स्टे आउटसाइड मीन्स बाहर रहो या बाहर रुको। ओके। मूव असाइड, देखिए मूव का मतलब हटना होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाना, किसी चीज को हटा देना, उठा के यहाँ से वहां रख देना। ओके। और असाइड का मतलब होता है एक तरफ। असाइड मीन्स क्या होता है? एक तरफ। मूव असाइड मीन्स एक तरफ हो जाओ। मूव असाइड एक तरफ हो जाओ या एक तरफ खिसको। मूव असाइड एक तरफ हो जाओ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं, कोई रास्ते पे खड़ा है, उसे किनारे करने के लिए बोलते हैं साइड में हो जाओ, तो क्या बोलेंगे? मूव असाइड। ओके। टेक इट इजी, टेक का मतलब होता है लेना, इट मीन्स यह या इसे, इजी का मतलब होता है आसान। टेक इट इजी मीन्स इसे आसानी से लो या आराम से करो। टेक इट इजी का मतलब ऐसा भी होता है कि आराम से करो। ओके। टेक इट इजी, आराम से करो। स्टे हैप्पी, स्टे का मतलब होता है रहना, हैप्पी मीन्स होता है खुश। स्टे हैप्पी मीन्स खुश रहो। स्टे हैप्पी, खुश रहो। या अगर ऐसा बोलना है कि हमेशा खुश रहो तो स्टे के पहले ऑलवेज लगा लीजिए। ऑलवेज स्टे हैप्पी मीन्स हमेशा खुश रहो। ओके। पैकअप, देखिए पैकअप करना मतलब क्या होता है? सामान बांधना। पैकअप मीन्स क्या होता है? सामान बांध लो। जैसे फिल्म की शूटिंग के लिए जब लोग जाते हैं वहाँ पे अपना सेटअप लगाए रहते हैं, ठीक है ना। और जब सेटअप वहाँ से हटाना होता है तो क्या बोलते हैं? पैकअप मीन्स सामान बांध लो। ओके। ओवर देयर, वैसे ओवर का मतलब होता है ऊपर। ओके। और देयर मीन्स होता है वहां, बट ओवर देयर का मतलब ये नहीं होगा कि वहां के ऊपर, नो। ओवर देयर का मतलब वहां पर। ओवर देयर मीन्स वहां पर। ओके। या अगर ऐसा बोलते हैं कि ओवर हियर मीन्स यहां पर। ओके। अच्छा, ओवर हियर लगा है आगे, ओवर हियर का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर। आई एम अफ्रेड, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूं, अफ्रेड, देखिए अफ्रेड का मतलब होता है दोस्तों भयभीत होना या डरा हुआ होना। आई एम अफ्रेड मीन्स मैं भयभीत हूं या मैं डरा हुआ हूं। आई एम भयभीत, सॉरी आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूं या मैं भयभीत हूं। ओके। टच वुड, देखिए टच करना मतलब होता है छूना, वुड का मतलब होता है लकड़ी। तो क्या टच वुड का मतलब ये होता है कि लकड़ी छुओ? नो। टच वुड का मतलब होता है नजर ना लगे। टच वुड मीन्स क्या होता है? नजर ना लगे। नेवर अगेन, देखिए नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। अगेन मीन्स फिर से या दोबारा। नेवर अगेन मीन्स फिर कभी नहीं। नेवर अगेन फिर कभी नहीं या दोबारा कभी नहीं। नेवर अगेन फिर कभी नहीं या दोबारा कभी नहीं। आई शुड गो, देखिए आई का मतलब मैं होता है और मुझे भी होता है। शुड मीन्स होता है चाहिए, गो मीन्स जाना। आई शुड गो मीन्स मुझे जाना चाहिए। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। आई शुड लर्न, आई मीन्स मैं, शुड मीन्स चाहिए,
लर्न का मतलब होता है सीखना। आई शुड लर्न, मुझे सीखना चाहिए। आई शुड लर्न, मुझे सीखना चाहिए। यू शुड विन, यू मीन्स आप या आपको, शुड मीन्स चाहिए, विन मीन्स होता है जीतना। यू शुड विन, आपको जीतना चाहिए। यू शुड विन, आपको जीतना चाहिए। वी शुड सी, वी मीन्स होता है हम या हमें, शुड मीन्स चाहिए, सी का मतलब होता है देखना। वी शुड सी, हमें देखना चाहिए। वी शुड सी, हमें देखना चाहिए। यू शुड ईट, यू मीन्स होता है आप या आपको, शुड मीन्स चाहिए, ईट मीन्स होता है खाना या भोजन करना। यू शुड ईट, आपको खाना चाहिए। यू शुड ईट, आपको खाना चाहिए। ही शुड अर्न, देखिए ही का मतलब होता है वह। ही मीन्स क्या होता है वह, और किसी लड़के के लिए हम ही का यूज करते हैं, अगर लड़की होती तो सी करते हैं ना। ही मीन्स वह या उसे, शुड मीन्स चाहिए, अर्न, अर्न करना मतलब कमाना। ही शुड अर्न, उसे कमाना चाहिए। ही शुड अर्न, उसे कमाना चाहिए। यू शुड गो नाउ, यू मीन्स आप या आपको, शुड मीन्स चाहिए, गो मीन्स जाना। यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। नाउ मीन्स अब या अभी। यू शुड गो नाउ, अब आपको जाना चाहिए। यू शुड गो नाउ, अब आपको जाना चाहिए। आई कैन डू, आई मीन्स मैं, कैन मीन्स सकता हूं, डू मीन्स करना। आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। आई कैन गो, आई मीन्स मैं, कैन मीन्स सकता हूं, गो मीन्स जाना। आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। ही कैन स्विम, ही मीन्स वह, कैन मीन्स सकता है, स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना, तैराकी करना। ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। सी कैन प्ले, सी मीन्स वह, कैन मीन्स सकती है, प्ले मीन्स खेलना। सी वह होता है बट लड़की के लिए यूज करते हैं ना, तो सी कैन प्ले मीन्स वह खेल सकती है। सी कैन प्ले, वह खेल सकती है। यू कैन कम, यू मीन्स आप, कैन मीन्स सकते हैं, कम मीन्स आना। यू कैन कम, आप आ सकते हैं। यू कैन कम, आप आ सकते हैं। यू कैन गो, आप जा सकते हैं। यू कैन लर्न, आप सीख सकते हैं। ही कैन फाइट, ही मीन्स वह, कैन मीन्स सकता है, फाइट मीन्स लड़ना। ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है। ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है। ही कैन स्पीक, वह बोल सकता है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इट कैन बी, इट मीन्स यह, कैन मीन्स सकता है, बी मीन्स होना। इट कैन बी, ये हो सकता है। इट कैन बी, ये हो सकता है। ही कैन स्पीक, ही मीन्स वह, कैन मीन्स सकता है, स्पीक मीन्स बोलना। ही कैन स्पीक, वह बोल सकता है। ही कैन स्पीक, वह बोल सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। गुड मॉर्निंग, गुड मीन्स अच्छा, मॉर्निंग का मतलब सुबह। गुड मॉर्निंग, अच्छा सुबह, सुबह सुबह का नमस्कार, या हिंदी में बोलते हैं सुप्रभात। क्या बोलते हैं, सुप्रभात या सुबह सुबह का नमस्कार। मॉर्निंग का मतलब सुबह होता है, या सुबह को ही प्रभात भी बोलते हैं। ओके। गुड डे टू यू, गुड डे का मतलब होता है शुभ दिन, अच्छा दिन। टू यू मीन्स आपका। सर, सर का मतलब श्रीमान। गुड गुड डे टू यू सर, सर आपका दिन शुभ हो। गुड डे टू यू सर,
श्रीमान आपका दिन शुभ हो। श्रीमान आपका दिन शुभ हो। ही इज स्टिल नॉट वेल। ही मीन्स वह, इज मीन्स है, स्टिल मीन्स अब तक या अभी तक, नॉट मीन्स नहीं, वेल का मतलब अच्छा या ठीक। ही इज स्टिल नॉट वेल, वह अभी भी अच्छा नहीं है। ही इज स्टिल नॉट वेल, वह अभी भी अच्छा नहीं है या अभी भी ठीक नहीं है। दोस्तों इंग्लिश लर्निंग के साथ साथ अगर इंग्लिश सीखने का इतना आसान तरीका मिले तो हर कोई आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएगा या इंग्लिश के सेंटेंस बनाना भी सीख जाएगा। दोस्तों एक छोटी सी प्रॉब्लम तब आती है जब हमें इंग्लिश से बात करना होता है। ये सीखने के साथ साथ अगर हमारे पास कोई ऐसा हो जो इंग्लिश में बात करता हो, अगर इंग्लिश से बात नहीं भी करता हो तो कम से कम इंग्लिश सीखता हो। अगर वो सीख रहा होगा तो उसकी भी इच्छा होगी इंग्लिश से बात करने की। अगर ऐसे लोग आपके पास हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप वीडियो को देखने के बाद उनके पास शेयर कर दिया कीजिए। दोस्तों जब इतना आसान तरीका, इतनी प्यारी वीडियो उनको मिलेगी तो उनकी भी इच्छा होगी कि हम भी इंग्लिश बोलना सीख ही लें। और अगर आपका दोस्त या आपके रिलेटिव जब इंग्लिश सीखेंगे, क्योंकि आप उनसे जब बात करते हैं तो वो इंग्लिश के सेंटेंस ही बोलेंगे या मैसेज करेंगे तो इंग्लिश ही लिखकर मैसेज करेंगे। दोस्तों इससे आप दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी स्पोकन की। और मुझे लगता है कि 1 महीने से कम के समय में अगर ऐसा माहौल आप बना पाते हैं तो काफ़ी आसानी से आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। ओके, सो वेल डन। वेल का मतलब होता है अच्छा या ठीक, डन मीन्स किया। वेल डन अच्छा किया, वेल डन अच्छा किया या बहुत अच्छा किया। ओके, कीप इट अप। कीप का मतलब होता है रखना, इट मीन्स यह या इसे, अप का मतलब होता है ऊपर। बट कीप इट अप मीन्स इसे जारी रखो। कीप इट अप इसे जारी रखो या करते रहो। कीप इट अप इसे जारी रखो या करते रहो। ओके, आई विल कॉल यू लेटर। आई मीन्स मैं, विल कॉल, कॉल का मतलब फोन करना, आई विल कॉल मैं फोन करूंगा। यू मीन्स आपको, लेटर मीन्स बाद में। आई विल कॉल यू लेटर मैं आपको बाद में फोन करूंगा। आई विल कॉल यू लेटर मैं आपको बाद में फोन करूंगा या बाद में कॉल करूंगा। ओके, आई विल कैच यू सून। आई मीन्स मैं, विल हेल्पिंग वर्ब है। कैच का मतलब पकड़ना। देखिए सी एच के पहले अगर टी आता है ना तो टी साइलेंट रहेगा। ओके, जैसे मैच होता है, कैच होता है, बैच होता है। ओके, इन सब में टी रहता है बट साइलेंट रहता है। कैच का मतलब पकड़ना, यू मीन्स आपको, सून मीन्स जल्दी। आई विल कैच यू सून मैं आपको जल्दी पकड़ लूंगा। या जैसे अगर कोई पुलिस वाले हैं किसी क्रिमिनल को बोलते हैं कि मैं आपको जल्दी पकड़ लूंगा, तभी यही बोलेंगे आई विल कैच यू सून। या अगर ये अब कैच यू का मतलब कहता है मिलना भी होता है। आई विल कैच यू सून मीन्स मैं आपसे जल्द मिलूंगा। आई विल कैच यू सून मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। प्लीज गिव मी योर हैंड। प्लीज मीन्स कृपया, गिव मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, योर मीन्स अपना, हैंड मीन्स होता है हाथ। प्लीज गिव मी योर हैंड कृपया मुझे अपना हाथ दो। हाथ देने का मतलब होता है कि मुझे सहारा दो। प्लीज गिव मी योर हैंड कृपया मुझे साथ दो। प्लीज गिव मी योर हैंड कृपया मुझे अपना हाथ दो। गेट आउट ऑफ माई साइट। देखिए गेट आउट का मतलब क्या होता है, बाहर जाना। वैसे गेट का मतलब होता है पाना, प्राप्त करना किसी चीज को। आउट मीन्स होता है बाहर। ओके, ऑफ मीन्स का या से, माई मीन्स मेरे, साइट का मतलब होता है दृश्य, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, है ना। गेट आउट ऑफ माई साइट मीन्स मेरी नजरों से दूर हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। आई मीन्स मैं, डिड नॉट मीन्स नहीं, अंडरस्टैंड का मतलब होता है दोस्तों समझना। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड मीन्स मैं नहीं समझा। डिड लगा क्योंकि पास्ट का है, तो आई डिड नॉट स्टैंड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड मीन्स मैं नहीं समझा या मुझे समझ में नहीं आया।
आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा या मुझे समझ में नहीं आया। ओके। व्हाट डू यू मीन, व्हाट मीन्स होता है क्या, डू यू मीन्स आप या आपका, मीन मीन्स मतलब है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हैं। ओके। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, टॉकिंग, टॉकिंग का मतलब बात कर रहे हैं, अबाउट का मतलब किसी के बारे में। तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मीन्स आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ओके। कुड यू स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ, कुड मीन्स, देखिए आप कुड का मतलब ऐसे सकते थे होता है ना, सकता था, बट शुरू में लगा तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, है ना। कुड यू मीन्स क्या आप, स्टे, कुड यू स्टे, क्या आप रह सकते थे, अवे का मतलब दूर, फ्रॉम मीन्स से, माई स्टफ, स्टफ का मतलब मेरे काम से, मेरे मामले से, है ना। कुड यू स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ, क्या आप मेरे काम से दूर रह सकते हैं या दूर रह सकते थे। आई एम सॉरी, आई मीन्स होता है मैं, ए मीन्स हूँ, सॉरी का मतलब होता है दोस्तों किसी बात का अफसोस होना। आई एम सॉरी मीन्स मुझे अफसोस है, आई एम सॉरी मीन्स मुझे अफसोस है, या मुझे खेद है। ओके। आई एम फीलिंग टायर्ड टूडे, आई मीन्स होता है मैं, ए मीन्स हूँ, फीलिंग का मतलब महसूस कर रहा, टायर्ड मीन्स थका हुआ, टुडे मीन्स आज। आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे, आज मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, आज मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। या आज मुझे काफ़ी थकान लग रही है, आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स मीन्स ये है, नन मीन्स नहीं, ऑफ मीन्स का, योर मीन्स आपका, बिजनेस का मतलब वैसे तो व्यापार होता है, बट यहाँ इसका मतलब क्या देखिए, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस मीन्स इससे आपका कोई मतलब नहीं है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। आई डोंट नो, आई मीन्स होता है मैं, डोंट मीन्स नहीं, नो मीन्स जानता। इस नो वर्ड में के साइलेंट होता है, दो तीन वर्ड और होते हैं, अभी बताऊंगा कौन कौन सा जिसमें के साइलेंट होता है। आई डोंट नो मीन्स मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता, आई डोंट नो मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। वी बोथ लाइक ईच अदर, वी बोथ मीन्स हम दोनों, लाइक मीन्स पसंद करते हैं, ईच अदर मीन्स एक दूसरे को। वी बोथ लाइक ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वी बोथ लाइक ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अभी जैसे के एन ओ डब्ल्यू, नो का मतलब होता है जानना, इसे क्या पढ़ते हैं, नो। उसी प्रकार एक वर्ड होता है के एन ओ टी, इसे हम पढ़ते हैं नॉट, क्या पढ़ते हैं, नॉट। नॉट का मतलब होता है गांठ, क्या होता है, गांठ या गठान, ठीक है। के एन डबल ई, नी, इसे क्या पढ़ते हैं, नी, के साइलेंट होता है, नी का मतलब होता है घुटना, ठीक है। यानी कि के बाद अगर एन आता है तो वहाँ पे साइलेंट हो जाता है। एक और वर्ड नो से बना हुआ है, नॉलेज, क्या बना है, नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या होता है, जानकारी, ठीक है। यहाँ पे भी के हमारा साइलेंट ही होता है। कम क्विकली, कम मीन्स होता है आओ, कम मीन्स क्या होता है, आना या आओ। क्विकली, दोस्तों क्विकली का मतलब क्या होता है, तुरंत या जल्दी से। कम क्विकली मीन्स जल्दी से आओ, कम क्विकली जल्दी से आओ। टॉक टू यू लेटर, टॉक मीन्स होता है बात करना, टू यू मीन्स आपसे, लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। एक और लेटर होता है LETTER, इसे भी लेटर पढ़ते हैं। इस लेटर का मतलब होता है पत्र,
और इस लेटर का मतलब होता है बाद में। टॉक टू यू लेटर मीन्स आपसे बाद में बात करता हूँ। टॉक टू यू लेटर, आपसे बाद में बात करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू का मतलब आपको धन्यवाद। वेरी मीन्स बहुत, मच मीन्स अधिक। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट इज योर प्रॉब्लम। व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, योर मीन्स आपका या आपकी, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मीन्स होता है समस्या, परेशानी या मुसीबत। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। कैन आई आस्क यू समथिंग। कैन मीन्स क्या, आई मीन्स मैं, आस्क मीन्स पूछना। कैन आई आस्क, क्या मैं पूछ सकता हूँ। यू मीन्स आपसे, समथिंग मीन्स होता है कुछ। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। इट वॉज नाइस मीटिंग यू। इट मीन्स यह, वॉज मीन्स था, नाइस मीन्स अच्छा, मीटिंग मीन्स मिलना, यू मीन्स आपसे। इट वॉज नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इट वॉज नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इट वॉज नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाउ आर यू। हाउ मीन्स कैसे, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, गोइंग का मतलब ऐसे तो जाना होता है, बट ऑन के साथ है तो गोइंग ऑन का मतलब चल रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन मीन्स क्या चल रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स हैं, योर मीन्स आपके, लाइक्स मीन्स पसंद, एंड मीन्स और, डिसलाइक का मतलब नापसंद। आपकी पसंद और नापसंद क्या है। व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, आपकी पसंद और नापसंद क्या क्या है। ओके। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सॉरी मीन्स अफसोस है, फॉर मीन्स के लिए, द आर्टिकल है, इनकन्वीनियंस इसका मतलब जब आपको कोई परेशानी होती है, आपके काम में कोई रुकावट आती है, ठीक है, उसे मतलब कोई आपको कन्विंस नहीं कर पाता, आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाता, है ना। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस मीन्स आपत्ति के लिए या मुसीबत के लिए खेद है, या रुकावट के लिए खेद है। ओके। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट मीन्स होता है क्या, कैन मीन्स सकता हूँ, आई मीन्स मैं, डू मीन्स करना। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर यू आपके लिए। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। विल यू प्लीज हेल्प मी विद दिस। विल मीन्स क्या, यू मीन्स आप, प्लीज मीन्स कृपया, हेल्प मीन्स मदद करेंगे, मी मीन्स मुझे या मेरी। विल यू प्लीज हेल्प मी, कृपया क्या आप मेरी मदद करेंगे, विद दिस। विद दिस का मतलब इसके साथ, जैसे मान लीजिए कोई काम है, उस काम में आपको हेल्प चाहिए, है ना, तो क्या बोलेंगे, कृपया
क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? विल यू प्लीज हेल्प मी विद दिस? कृपया क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? दिस इज नॉट अ जोक। दिस मिस ये, इज मिस है, नॉट मिस नहीं, अ जोक। जोक का मतलब होता है मजाक या चुटकुला। दिस इज नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है। दिस इज नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है। स्टॉप किडिंग, स्टॉप का मतलब बंद करो, रोको। किडिंग, किडिंग का मतलब बचपना करना, नादानी करना। स्टॉप किडिंग, बचपना करना बंद करो। स्टॉप किडिंग, बचपना बंद करो या मजाक करना बंद करो। किडिंग करना मतलब मजाक करना भी होता है। ओके। व्हाट इज हैपनिंग हियर? व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, हैपनिंग का मतलब हो रहा, हियर मीन्स यहाँ। व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है? एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ, इज मीन्स है, फाइन का मतलब ठीक होना। एवरीथिंग इज फाइन मीन्स सब ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन सब ठीक है या सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन सब कुछ ठीक है। या अगर ये बोलना है कि कुछ भी ठीक नहीं है तो नथिंग इज फाइन। ओके। डिड यू गेट माई पॉइंट? डिड मीन्स क्या, यू मीन्स आप, गेट मीन्स समझे। डिड यू गेट, क्या आप समझ गए? माई पॉइंट, पॉइंट का मतलब होता है कोई आपका जो मुद्दा है, मेन टॉपिक आपका जो है ना, किसी बहाने से बताते हैं। तो डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या आप मेरी बात समझे? डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या आप मेरी बात समझे? वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी? वॉट मीन्स क्या, डू यू मीन्स आप, वॉन्ट मीन्स चाहते हैं, फ्रॉम मी मीन्स मुझसे। फ्रॉम मीन्स से होता है, मी मीन्स मुझे, है ना। वॉट डू यू वॉन्ट, आप क्या चाहते हैं, फ्रॉम मी मुझसे। वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, आप मुझसे क्या चाहते हैं? वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, आप मुझसे क्या चाहते हैं? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ का मतलब कैसे होता है। अब यहाँ ओल्ड लगा है ना, ओल्ड का मतलब से पुराना होता है ना, बट यहाँ उम्र की बात करेंगे। हाउ ओल्ड मतलब कितने साल के, कितने वर्ष के। आर यू मीन्स आप हैं। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं या आप कितने वर्ष के हैं। ओके। वेयर इज योर ऑफिस? वेयर मीन्स कहाँ, इज मीन्स है, योर मीन्स आपका, ऑफिस का मतलब होता है कार्यालय, लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में उसको ऑफिस ही बोलते हैं, कार्यालय कोई नहीं बोलता है ना। वेयर इज योर ऑफिस, आपका ऑफिस कहाँ है। वेयर इज योर ऑफिस, आपका ऑफिस कहाँ है। या शुद्ध हिंदी बोलेंगे तो आपका कार्यालय कहाँ है। गेट रेडी टू गो टू स्कूल। गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ, टू गो जाने के लिए, टू स्कूल विद्यालय। गेट रेडी टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ या विद्यालय जाने के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी का मतलब क्या होता है, तैयार हो जाओ, है ना। टू गो टू स्कूल मीन्स विद्यालय जाने के लिए या स्कूल जाने के लिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई मीन्स मैं, विल ट्राई मीन्स कोशिश करूंगा, माई लेवल बेस्ट। अब अपना बेस्ट लेवल ट्राई करना मतलब क्या होता है कि पूरी कोशिश करना। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट मीन्स मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आर यू ज्वाइनिंग अस? आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, ज्वाइनिंग ज्वाइन करना मतलब जुड़ना, अस मीन्स हमसे। आर यू ज्वाइनिंग अस, क्या आप हमसे जुड़ रहे हैं। आर यू ज्वाइनिंग अस, क्या आप हमसे जुड़ रहे हैं। ज्वाइन होना मतलब क्या होता है, जुड़ना। ओके।
आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू। आई एम मैं हूँ, वेरी बहुत, प्लीज्ड खुश, टू मीट मिलकर, यू आपसे। आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू मीस आप, आर मीस हैं, माई मीस मेरी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों जिम्मेदारी। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मेरी जिम्मेदारी हैं। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मेरी जिम्मेदारी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। ओके। दिस इज नॉट फेयर। दिस मीन्स ये, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, फेयर मतलब ठीक। दिस इज नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। दिस इज नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। वॉट आर यू डूइंग टूडे। वॉट मीन्स क्या, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, डूइंग मीन्स कर रहे, टुडे मीन्स आज। वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, टुडे आज। वॉट आर यू डूइंग टुडे, आज आप क्या कर रहे हैं। वॉट आर यू डूइंग टुडे, आज आप क्या कर रहे हैं। प्लीज से समथिंग। प्लीज मीन्स कृपया, से मीन्स कहो, समथिंग का मतलब होता है कुछ। प्लीज से समथिंग, कृपया कुछ कहो। प्लीज से समथिंग, कृपया कुछ कहो, कृपया कुछ बोलो। ओके। आई विल कम अगेन। आई मीन्स मैं, विल कम आऊँगा, अगेन दोबारा या फिर से। आई विल कम अगेन, मैं दोबारा आऊँगा, या मैं फिर से आऊँगा। आई विल कम अगेन, मैं दोबारा आऊँगा, या मैं फिर से आऊँगा। दोस्तों अभी दो सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करेंगे। चलिए मैं मीन्स बता देता हूँ। व्हाट मीन्स क्या, वुड यू लाइक मीन्स आप पसंद करेंगे, टू हैव मीन्स लेना, थैंक यू मीन्स धन्यवाद, फॉर इन्वाइटिंग अस हमें बुलाने के लिए, हमें आमंत्रित करने के लिए। दोस्तों इन दोनों सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स से बताना है। साथ में आपको यही बताना है कि पढ़ाने का ये तरीका आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीखे और आपसे बात करें, तो आप दोनों की स्पोकन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो। उसके साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का, हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपके पास समय से आता रहे और आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।